कभी गौर किया है कि कुछ लोग सुबह उठते ही पुरसुकून, फोकस माइंड और मजबूत नजर आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते ही अपने आप को बेबस, लाचार और परेशान महसूस करते हैं। यारो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? यारो हमारी सुबह की कुछ आदत हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में सुबह की रूटीन को मजबूत बना लें तो हमारी आने वाली जिंदगी खुद ब खुद बेहतर बन जाएगी। कुरान का रेफरेंस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलुश शम्स। इसका मफहूम है कि अपने रब की हम्द बयान करो सूरज निकलने से पहले। बेसिकली कुरान तो हमें ये सिखा रहा है ना कि हम अपने रब को प्रायोरिटी के तौर पर अपनी लाइफ में शामिल करें, हम बयान करते हुए, तारीफ बयान करते हुए, जिक्र बयान करते हुए, दुआ के साथ। तो बेसिकली कुरान तो हमें हमें हमारे रब की अहमियत बताता है। और यारो याद रखो, यही हमारी जिंदगी का कामयाब सफर है। जवानों की एक आम शिकायत है कि मेरा माइंड फोकस नहीं करता, मैं जल्दी स्ट्रेस में आ जाता हूँ। लेकिन यारो मसला हमारे जहनी सलाहियतों का नहीं होता, हमारी पावर का नहीं होता। असल मसला होता है हमारी सुबह की आदतें कैसी। अगर हमारी आदतें ठीक हो जाएं तो हम ऑटोमेटिक अपनी अचीवमेंट को और अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के औकात में बरकत अता फरमा। बेसिकली इस्लाम तो हमें यही सिखाता है कि जो सुबह का वक्त होता है वो प्रोडक्टिविटी के लिए और बरकत के लिए इंतहाई अहम वक्त होता है। रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक मशहूर रिवायत है कि वो अपनी जवानी की उम्र में जब इल्म हासिल किया करते थे तो वो इतना मसरूफ हो जाया करते थे इल्म हासिल करने में कि दिन का ज्यादा हिस्सा पढ़ने में और लिखने में गुजर जाया करता था। तो यारो यही वजह है कि उनकी मशहूर किताबें जिनमें रियाज़त सालिहीन भी शामिल है, इसी डिसिप्लिन की वजह से लिखी गई। और ये वाकया हमें बताता है कि हम अपनी जिंदगी में जब डिसिप्लिन को शामिल करते हैं, नज्म और ज़ब्त को शामिल करते हैं और अच्छी आदत को अपनाते हैं तो अचीवमेंट जरूर हासिल होती है, चाहे वो किसी भी शोबे से हो। टेक्नोलॉजी के मुताबिक 60 to 90 मिनट्स इंसान के दिमाग के लिए बड़े कारआमद और बेहतर साबित होते हैं जब इंसान अपने दिन का आगाज करता है। तो अगर इस वक्त में इंसान फोकस, काल्मनेस और पर्पस के तौर पर अपने आप को परफॉर्म करता है तो जाहिर सी बात इंसान का पूरा दिन प्रोडक्टिव के लिहाज से बेहतर गुजरता है। तो यारो सुबह की जो सही आदत होती हैं वो इंसानी अचीवमेंट के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बेहतर होती है। कुरान हमें रिमाइंडर करता है कि फैजा फरक फनसब, जब तुम एक काम से फारिग हो जाओ तो तुम दूसरे काम की तरफ बढ़ जाओ। बेसिकली इस्लाम हमें डिसिप्लिन और मुसलसल मेहनत की तालीम देता है। ज़हनी ताकत मोटिवेशन से नहीं आती, ज़हनी ताकत आती है ईमान से, डिसिप्लिन से और मुसलसल अच्छी आदतों से। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में सुबह की आदत में अल्लाह की याद को शामिल कर लेता है तो इंसान की ज़िंदगी खुद ब खुद मजबूत होना शुरू हो जाती है। इंसान का दिल ईमान के साथ मुनव्वर और रोशन होना शुरू हो जाता है और सबसे बढ़कर इंसान अचीवमेंट हासिल करना शुरू कर देता है। और ये वाकई में ऐसा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के बाद जिक्र किया करते थे, दुआ किया करते थे और अपने दिन का आगाज एक पर्पस के साथ किया करते थे। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज और जिक्र करने के बाद जब तक सूरज तुलू नहीं हो जाता था नबी अलैहिस्सलाम जिक्र किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। मसला ये नहीं होता कि जिंदगी मुश्किल है, मसला ये होता है कि हम अपनी सुबह को गलत तरीके से शुरू करते हैं। अगर आप अपनी ज़हनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो ये 3 असूल अपनी ज़िंदगी पर आज से अमल करना शुरू कर दें। पहले नंबर पर स्पिरिचुअल स्टार्ट करें। फजर के बाद थोड़ी देर कुरान और जिक्र और दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दूसरे नंबर पर दूसरा जो असूल है वो है फोकस, मेंटल फोकस। अपने दिन के जिस भी शोबे में आप काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपने दिन के कुछ स्टेप, कुछ काम आप अपने माइंड में बिठाएं कि ये करने हैं, फिर उस पर मेहनत करें। और यकीनन इस्लामी तालीमात के नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक जब आप ये असूल अपनी ज़िंदगी पर अमल करते हैं तो कुरान और हदीस का असूल यही है कि इससे आपको प्रॉपर नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन और अच्छी आदतों की वाइब आना शुरू हो जाती है। और तीसरे नंबर पर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस्लाम ने सेहत के मुतालिक भी ये बहुत कुछ हमें सिखाया है। कुरान और हदीस में बेशुमार रिवायत हैं कि इंसान के पास जो उसकी जान है, जो सेहत है, वो उसके पास अल्लाह की तरफ से दी हुई अमानत है।